नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। सूरज, संजीव, आर्यन चौधरी, अक्षित, साक्षी, संजीव, निधि कुमारी, काजल सिंह, सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। पायल, शोभिक, पंडित, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आपको पता है कि ये 50 डेज टारगेट सीरीज चल रही है, जहां पे आपका कंप्लीट यानी कि रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा और जिसके संबंध में आपकी तीसरी नहीं 13वीं क्लास है, यानी कि 12 क्लासें हम लोगों ने पढ़ ली। 12 क्लासें पढ़ ली हम लोगों ने और कुल मिला के 3 टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पर चालू है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलो, तो चौथा चैप्टर जो अपना चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो घड़ी चल रहा है, ये बात सभी को पता है। तो घड़ी की एक क्लास मैंने कल लिया था, यानी कि कल मैंने आपको सारा का सारा बेसिक बता दिया था और बेसिक के साथ साथ कोणीय दूरी से संबंधित प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी मैंने करा दिया था। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल के पहले भी बताई थी कि हमें 50 डेज जो टारगेट सीरीज है इसमें अपनी संपूर्ण रीजनिंग हम आपको कराएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम पहले उन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे जो यूपी पुलिस की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले उनको कर लेंगे, बाद में बाकी को कर लेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पढ़ना तो सब कुछ है, बस कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो, सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बेटा अंबुज सर का क्लास कल से होगा, आज नहीं हो पाया, कल से आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। चलो आइए अब आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जितनी भी क्लासेज आपकी हो रही हैं उन सभी क्लासेज की पीडीएफ के लिए आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, लॉगिन कर लेना। कोई भी अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप सारे बैच परचेज कर सकते हैं। ऑफर भी अभी चल रहा है, आपको पता है। और जितनी भी क्लासें ये YouTube पे हो रही इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेंगी। कहाँ पे, ये देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आज, ये देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखो लिखा है पीडीएफ क्लास नोट्स। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, यहां पे ओपन करने पर आपको एक फोल्डर दिखेगा 9 PM रीजनिंग के नेम से। क्या मिलेगा, 9 PM रीजनिंग के नेम से आपको फोल्डर मिलेगा और वहां पर आपकी सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, तो मैंने अभी चेक किया है, पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है कुछ, काफी सारी। तो बेटा यहाँ पर जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो डे वाइज मिलेगी, डे वाइज आपकी पीडीएफ होगी, यानी कि आपको ढूंढने में कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए डे 1, डे 2, डे 3 के नेम से आपको मिलेगी। और आपको पता है ये अपनी जो टारगेट सीरीज चल रही है, ये अपनी जो टारगेट सीरीज चल रही है इसकी आपकी कौन सी क्लास है, यानी 50 डेज टारगेट सीरीज। 50 डेज टारगेट सीरीज जो चल रही है ये सभी सब्जेक्ट के लिए चल रही है, जिसमें गणित भी है, जीएस भी है, सब कुछ है। चलो, 50 डेज टारगेट सीरीज, और यहां पर ये अपनी कौन सी क्लास है, तो इस टारगेट सीरीज की क्लास नंबर कौन सी है, तो बालक क्लास नंबर ये आपकी 13वीं है। कौन सी क्लास है, तो सभी बच्चों को पता है कि ये अपनी 13वीं क्लास है। आज क्लास नंबर आपकी कौन सी है, तो 50 में से आपकी 13वीं क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर क्या रहने वाला है, तो आपको पता है चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक यानी घड़ी, और घड़ी की ये दूसरी क्लास होगी। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। सीधा सवाल पे आते, पहले 2 मिनट हम आपको रिवीजन करा देते हैं। कल मैंने बेटा आपको कुछ चीजें आपको बताई थी, आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएं। ध्यान देना, कल मैंने आपको बताई थी एंगल से संबंधित बात बताई थी और स्पीड से संबंधित बातें बताई थी। ध्यान देंगे अब हम सारे बच्चे।
तो मैंने 3 सुइयों का जिक्र किया था। यहाँ पे हमारी घड़ी में कितनी सुइयां होती? 3 सुइयां होती हैं। एक तो सबसे पहले कौन सी सुई होती है? तो बालक सबसे पहली सुई कौन सी होती है? सेकंड की सुई होती है। और फिर कौन सी सुई की बात की थी? तो मैंने मिनट की सुई के बारे में बताया था। सारे बच्चे एक बार बताएंगे सारे बच्चे कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? जल्दी से बताओ। और फिर हमने आपको बताया था किस सुई के बारे में? तो बेटा घंटे की सुई के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? घंटे की सुई के बारे में बताया था। अब इनके बारे में क्या बताया था? सेकंड की सुई बालक 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आप सभी को याद है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप याद रखना। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। और घंटे की सुई की बात करें तो बालक घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो हाफ डिग्री यानी 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सारी चीजें आपको याद है ना? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा। चलो, तो यानी कि ये तीनों चीजें मैंने आपको कल बताई थी और सभी बच्चों को याद होगा। नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए। यानी कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आप बताओगे सर सेकंड की जो सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाएगी, और मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी, और जो घंटे की सुई हमारी है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाएगी। ये 3 बातें मैंने कल आपको बताई थी। एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर इसके बाद मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई थी? तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी यहां पर किससे रिलेटेड? तो बेटा इनकी स्पीड से संबंधित। किससे संबंधित बताई थी? तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी स्पीड से संबंधित। ये आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूं, यानी 2 मिनट इसमें लगेगा इसलिए करा रहा हूं, ताकि अभी जब आगे सवाल आएंगे ना तो कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर ये कहां से आया है, ये कहां से आया। आप ये सवाल ना कर पाए, और अगर आपने कल पढ़ा तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम इनकी स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? स्पीड। तो बेटा इनकी स्पीड क्या बताई थी? यानी ये जो सुइयां हैं इनकी स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था। 3 सुइयां हैं, आपको पता है कौन कौन सी सुई? एक तो सेकंड की सुई, इसकी स्पीड सारे बच्चे कमेंट में करेंगे। सेकंड की सुई की स्पीड क्या होती है? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। फिर बताइए मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है? मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है? और फिर सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे घंटे की सुई की स्पीड क्या होगी। सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी और सभी बच्चों को पता भी होंगी कल मैंने क्या बताया था। तो बेटा यहीं से हम बना देंगे, हमें कहीं अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने 3 प्रकार की सुइयां लिखी, आपको पता है यही। देखो एक बात याद रखना, यहां डिजिटल क्लॉक का यूज नहीं किया जाएगा, है ना? यहां पर डिजिटल क्लॉक का यूज नहीं किया जाएगा बेटा। बिल्कुल हमें याद है कल का होमवर्क का सवाल, और कल के होमवर्क का सवाल लगा हुआ है यहां पर, ये देख लीजिए, हमें पता है। चलो तो इनकी स्पीड क्या होगी यहीं से निकाल दो। देखो बेटा 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? सभी को याद है 1 सेकंड में 6 डिग्री का, और ये 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, और ये 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। यहीं से स्पीड बन जाएगी कि सेकंड की सुई की स्पीड क्या होगी। तो आपका जवाब होगा 6 डिग्री पर सेकंड। अगर हम पूछे मिनट की सुई की स्पीड क्या होगी तो आपका जवाब होगा 6 डिग्री पर मिनट। कितनी होगी? 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नहीं ना? चलो घंटे की सुई की स्पीड क्या होगी? तो आप बताओगे सर 1/2 डिग्री पर मिनट ये स्पीड होगी। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे ये याद हो गया? जरा याद करें हमारे साथ। सेकंड की सुई की स्पीड क्या होगी? 6 डिग्री पर सेकंड। मिनट की सुई की स्पीड क्या होगी? 6 डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की स्पीड क्या होगी? 1/2 डिग्री पर मिनट। क्लियर? दीपू सिंह सर रीजनिंग का बैच लिए हैं, अब पूरा ऑल एग्जाम का हो जाएगा ना? बेटा बिल्कुल दीपू बेटा, रीजनिंग का अगर आपने स्पेशल बैच लिया है तो वो सभी एग्जाम के लिए, उससे आप उसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तार्किक बैच जो है अपना, उसको पढ़ के कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। बेटा स्पेशल का मतलब क्या है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एसएससी के अंतर्गत आने वाले कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, कोई भी एग्जाम दीजिए। बैंकिंग के एग्जाम के लिए इस बार जो ये 2.0 बैच आया है,
2.0 बैच में बैंकिंग का भी सिलेबस हम आपको कराएंगे, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बैंकिंग का सिलेबस हम कराएंगे। यदि आपको बैंक के एग्जाम देना है तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच है। ठीक है भाई, चलो आओ अब आते हैं सवाल पर। अब देखो ये सवाल लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। हमने आपको बताया था कोणीय दूरी से संबंधित सवाल, तो एक सवाल ये लिखा हुआ है, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। सवाल पढ़िए बेटा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 8:28 से 1:26 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना क्या है? कोणीय दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस। कल मैंने आपको डिफिनीशन भी बताई थी, कोणीय दूरी क्या होती है कि समय का डिग्री में रूपांतरण कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा। चलो क्लियर, कोई डाउट? आगे आइए। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ सुई हमारी कहां से कहां तक चल रही है? तो आप कहेंगे सर सुबह 8 बजे की बात है, 8:28 से सुई चलना चालू होती है और ये कहां तक जा रही है? 1:26 तक। और कौन सी सुई की बात की गई? तो आप सभी को पता है 1:26 तक जाएगी। किस सुई की बात की गई? ध्यान से समझिए। तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहां पर बात की गई घंटे की सुई की। तो आपको पता है हमने आपको कल क्या बताया था? किसी भी तरीके से हमें क्या निकालना है? गैप निकालना है, यानी टाइम इंटरवल कितना है, बस इस चीज का पता लगा लें, सवाल हो जाएगा खत्म। सही, क्योंकि आपको पता है कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो सभी को पता है कि एंगुलर डिस्टेंस यानी कुल मिला के हमारे सवाल में डिस्टेंस पूछी जा रही और डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है, इतनी गणित आपने पढ़ रखी कि स्पीड इनटू टाइम होता है। अब एक चीज आप बताओ, इस सवाल में केवल किसकी जरूरत है? तुम्हें पहले समझ लिया करो सवाल में पूछा क्या गया। आपको पता है कि स्पीड ऑलरेडी हमारे पास दे रखी, घंटे की सुई की बात की गई और घंटे की सुई की स्पीड होती है 1/2 डिग्री पर मिनट। यानी हमारे पास स्पीड है, हमें किसी भी तरीके से क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और जैसे ही टाइम मिल जाएगा वैसे ही सवाल हो जाएगा खत्म। क्लियर, कोई डाउट? चलें अगले सवाल नहीं, आते हैं अब यहां पे। तो बेटा अब मान लो आप ये काउंटिंग ना कर पा रहे हो तो कैसे करेंगे ये बताओ। थोड़ी देर के लिए इस 26 को पता क्या समझ लो आप? इस 26 को आप 28 समझ लो। कितना समझ लो? 26 को आप 28 समझ लीजिए। अब हमारे साथ काउंट कीजिए बेटा। 8:28 से 9:28 1 घंटा, 9:28 से 10:28 कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और 10:28 से 11:28 कितने घंटे हो गए? 3। 11:28 से 12:28 कितने घंटे हो गए? 4। 12:28 से 1:28 कितने घंटे हो गए? तो आप बताओगे 5 घंटे हो गए। क्लियर, कुल मिला के कितने घंटे हो गए बेटा? 5 घंटे हो गए। अब यहां पर ये 5 घंटे आ गए, लेकिन आप एक चीज हमें बताओ, बड़े ध्यान से समझना, कितने घंटे की टाइमिंग आ गई? तो आप बोलेंगे सर 5 घंटे की टाइमिंग। लेकिन फिर आपने कहा सर एक चीज यहां पर हमारे सवाल में रियल में 28 नहीं था, 26 था, यानी 2 मिनट ज्यादा काउंट कर रखा है, तो 2 मिनट यहां पे क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जैसे ही 2 मिनट घटाएंगे सवाल हो जाएगा खत्म। अब कल मैंने आपको बताई थी 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो बेटा 30 मिनट में कितने डिग्री की दूरी कवर करेगी? 30 नहीं, 60 मिनट में कितने डिग्री की दूरी कवर करेगी? तो आप बताओगे सर 60 मिनट में कवर करेगी 30 डिग्री की दूरी। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, यानी हम कह सकते हैं 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी दूरी कवर करती है? तो 30 डिग्री की। बस सवाल में वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल हुआ खत्म। ये बताओ 1 घंटे में बेटा 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 150 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई? 30 डिग्री से आप गुणा कर दीजिए तो 150 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो बेटा 2 मिनट में कितने डिग्री होगा? तो आधे से गुणा करेंगे यानी 1 डिग्री हो जाएगा। बस सवाल घटा देंगे, 150 डिग्री में 1 डिग्री घटाएंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 149 डिग्री, यानी कि यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? सभी बच्चों का आंसर आ गया ना? अब एक बच्चा बता रहा सर 107 डिग्री। 107 नहीं होगा मेरे बच्चे, सवाल का आंसर 149 डिग्री होगा। देखो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल मैंने कराया। कल जब मैंने सवाल आपको कराए थे तो कल के सारे सवाल मैंने आपको छोटे छोटे कराए थे, यहां पर जो टाइम इंटरवल है थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब अगर आप लगाना चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, हम आपको बता सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो।
भाई एक चीज बताओ, 5 घंटे को आप ये भी तो लिख सकते हो 5 घंटे माइनस 2 मिनट का मतलब सीधा सीधा तुम लिख सकते हो 4 घंटे प्लस 58 मिनट। ये भी तो बात वही लिखी है। और 4 घंटे 58 मिनट का मतलब क्या होगा, तो आप सीधा सीधा जोड़ेंगे तो कुल मिला के आप कितना बता सकते हैं, तो आप बताएंगे सर 298 मिनट। ये भी तो बात हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यानी टोटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब आएगा सर टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा 298 मिनट का। और जैसे ही यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 298 और मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 का गुणा करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 149 डिग्री। यहां से भी 149 ही आएगा। तो जैसे इच्छा है आप वैसे सवाल को लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चाहे आप ऐसे लगा लो डायरेक्टली करके, चाहे ऐसे लगा लो। अब अगर चाहते तो तुम एक तरीका और बता, देखो ये तो सब तुम्हारे कैलकुलेशन के तरीके हैं भाई। तुमने निकाला यहां पर क्या आया, अब इसको ऐसे भी लगा लो भाई। 1 घंटे में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 4 घंटे में कितने डिग्री बनाएगी, तो 4 घंटे में 120 डिग्री बनाएगी। जरा बताना सही है कि नहीं सही। 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो बेटा 58 मिनट में कितना बनाएगी 29 डिग्री बनाएगी। और जैसे ही आप जोड़ देंगे 120 और 129 को, तब भी आंसर सवाल का 149 डिग्री आ जाएगा। कैसे भी लगाओ सवाल का आंसर वही आएगा। ये सब तुम्हारे कैलकुलेशन के तरीके हैं, ये सब कैलकुलेशन के तरीके। बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक हम क्या बता दें आपको, ये शॉर्ट ट्रिक ही तो, ये आपको कैलकुलेशन का जो तरीका मैंने ये बताया, चाहे आप ऐसे लगा लो, ये भी तो एक कैलकुलेशन को कम करने का तरीका है। और सबसे अच्छा तो यही है डायरेक्टली आप ऐसे कर दो खत्म। अब इससे कम कैलकुलेशन क्या होगा आप सोचो जरा। क्लियर, कोई डाउट? चलो तो सारे बच्चे एक बार बताएंगे ये कोड़ी दूरी अब आप निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोड़ी दूरी से संबंधित सवालों में। बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस में पिछली बार एक सवाल पूछा गया था जो कि मैंने आपको कल करवाया था। अब यहां से हेडिंग चेंज करेंगे, हेडिंग डालेंगे एंगल ज्ञात करना यानी कोण ज्ञात करना। अब हेडिंग डालेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका इस चैप्टर में यही बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका यही होता है, कोण ज्ञात करना। क्लियर, सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे कोण ज्ञात करना। और यहां से आप सीखेंगे अब कोण ज्ञात करना, सवाल में कैसे कोण निकाला जाता है। यहां से भी यूपी पुलिस में कई सारे सवाल पूछे गए थे। चलो बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चे तैयार है ना। अब थोड़ी देर बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे, कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है भाई। चलो कोण कैसे निकालेंगे, अब एक चीज समझना। जैसे आपके सामने सवाल लिखा, मैं सीधा सीधा तरीका आपको बताता हूं। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। कभी कभी इसी भाषा को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता कि 8:20 पर घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। कहने का मतलब है अगर वो सुइयों का जिक्र करे यानी मिनट और घंटे की सुई की बात करे तो भी ठीक, अगर ना बात करे तो भी ठीक, दोनों बातों का मतलब वही है। दोनों बातों का बेटा मतलब वही है। चलिए बेटा बिल्कुल विजय कुमार यहां से यूपी पुलिस में सवाल आते हैं। और कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे इस चैप्टर में सेकंड की सुई का जिक्र कहीं भी नहीं किया जाएगा, यानी सेकंड की सुई का जिक्र नहीं होगा, केवल और केवल जिक्र किन सुइयों का होगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई। क्लियर, कोई डाउट? चलो अब आइए सवाल पे। हम सवाल को कैसे करेंगे, सीधा सीधा हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। हम आपको एक ताबड़तोड़ ट्रिक बताते हैं और ऐसी ट्रिक है जो बेटा हर प्रकार के सवाल में अप्लाई होगी। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके लिए हम लोग ट्रिक अपनी बदलेंगे। जैसे सवाल क्या लिखा गया 8:20, ये आपका सवाल जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, वीडियो का एग्जाम, ठीक, यूपी SSSC के अंतर्गत वीडियो के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ट्रिक क्या है, पहले तो आप टाइम लिख लीजिए, कितना लिख दिया 8:20। ध्यान से समझना, एक सवाल ध्यान से समझ लेना बस। अच्छा एक बात बताओ, मान लो जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पिताजी ने पूछा बेटा टाइम कितना हुआ, मान लो आपने कह दिया कि सर पापा टाइम हुआ है 9:15। कितना हुआ 9:15। ये जो समय बताया है
ये किन दो सुइयों के द्वारा दर्शाया हुआ समय आपने बताया, तो आप तुरंत बताएंगे सर ये समय है मिनट की सुई द्वारा दर्शाया हुआ और ये समय है घंटे की सुई द्वारा दर्शाया हुआ। आप एक चीज बताओ, सेकंड की सुई का जिक्र यहां पर कहीं हुआ? तो आप खुद कहेंगे कि सर सेकंड की सुई का जिक्र यहां पर कहीं हुआ ही नहीं है। भाई 9:15 का मतलब ये जो 9 है ये किस सुई के द्वारा दर्शाया हुआ समय? घंटे की सुई। और ये जो 15 मिनट बताएं ये किसके द्वारा दर्शाया हुआ समय है? तो आप बताओगे मिनट की सुई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलो अब आगे आइए। अब एक चीज बताओ, कुछ भी नहीं करना, घंटे की सुई को आपको वहीं पे लिख देना। 8 का मतलब 8 ही छाप दो, और 20 का मतलब मिनट की सुई कहां पर होती है? तो आप सभी को पता है 20 का मतलब जब भी 8:20 टाइम होता है तो मिनट की सुई कहां पर होती? तो आपको पता है मिनट की सुई 4 पे होती। कितने पे होती? 4 पे। अब इन दोनों संख्याओं को घटा दीजिए, घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 4 बचेगा। थोड़ा सा समझना, कभी जब आप 9 में अगर मान लो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप बताओगे सर 9 में 3 घटाने पर 6 आता है, और 3 में 9 घटाने पर कितना आएगा? तो आप बताओगे सर 3 में 9 घटाने पर भी 6 आता है। 3 में 9 घटाने पर कितना आता है? 3 में भी 9 घटाने पर 6 ही आता है। लेकिन यहां पर फर्क क्या है? गणित में पढ़ा होगा कि बेटा जब 9 में 3 घटाया जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा, और जब 3 में 9 घटाया जाएगा तो माइनस का 6। चलें आइए, अब ये बात समझ गए? यानी मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया अगर 9 में 3 आप घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? प्लस का 6 आएगा, और अगर आप 3 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान देना, ये तो बात आपको पता है ना, आपने गणित में पढ़ रखा। चलो अब आपको करना क्या? बस आप बताइए 8 में जब 4 घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा या माइनस का? तो आप कहेंगे सर प्लस का 4। एक सवाल को ध्यान से समझना, बस आप सीधा सीधा सवाल लगाएंगे। अब गुणा कितने डिग्री से करना है? सदैव आपको 30 डिग्री से गुणा करना। बेटा जैसे ही 30 डिग्री से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे सर 30 डिग्री से गुणा करने पर 120 आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा? 120। क्लियर? अब जो मिनट लिखे हो इसका आधा कर दो। मिनट का आधा कितना आएगा? तो आप बताओगे सर 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब यहां अगर प्लस आया हो तो तुम प्लस कर दो, यानी सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री ही इस सवाल का आंसर बनेगा। हमें पता है बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ, थोड़ा सा समझे क्या करना है। जो समय दिया गया 8:20 यानी घंटे की सुई को वहीं पे छाप देना, मिनट की सुई जहां पर हो लिख दो, बस घटा दीजिए। घटाने के बाद आपको सदैव गुणा करना है। कितने डिग्री से? क्यों करना है अभी हम जवाब देंगे आपको, क्यों करना है ये सब बताएंगे हम, क्यों करना है। ठीक, 30 4 में 30 का गुणा करेंगे 120 आएगा। फिर क्या लिखेंगे? जो भी मिनट लिखे हो उसका आधा कर दो। अगर यहां प्लस आए तो प्लस कर देना, और माइनस आए तो माइनस कर देना। आशा करते हैं आप सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन अभी कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा, तो धैर्य रखिए। अब तो हमें सवाल ही सीखने, अभी तो एक ही सवाल किया है। अभी तो कितने सवाल किए मैंने? एक सवाल। अब सीखना चालू कीजिए। अभी आपके मन में कई सारे डाउट आएंगे, सर माइनस में आए तब क्या होगा, 0 आए तब क्या होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा, बस पेशेंस बना के रखना। चलो ठीक है सोनू बेटा, हम चेक करवा लेंगे, ठीक है। अगर वॉइस प्रॉब्लम है किसी क्लास में तो हम चेक करवा लेंगे। आइए, जैसे मान लो मैंने अगला एक सवाल लिखा, आप ध्यान से समझना। हमने मान लो जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा कि एक घड़ी में समय हुआ है 9:30। ठीक, 9:30। बताओ कोण कितने डिग्री का बनेगा। हमने आपसे पूछा कि इस समय पर कोण कितने डिग्री की, यानी आपसे सामान्य भाषा में पूछ लिया गया। आपको क्या बताना है बालक? आपको बताना है कितने डिग्री कोण बनेगा, ये बात आपसे पूछी गई। कैसे लगाएंगे सवाल को? बेटा 9 का मतलब क्या लिखेंगे? तो आप 9 लिख देंगे। 30 का मतलब मिनट की सुई कहां पर होगी? 6 पर होगी। घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपको जवाब आएगा 3। प्लस का या माइनस का? तो आप बताओगे सर प्लस का। ये बात तो सभी को बता। अब बेटा गुणा कितने से करना? सदैव 30 डिग्री से गुणा करना। 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे सर 30 डिग्री से गुणा करने पर 90 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री? 90। अब क्या करना है? मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना होगा? 15 होगा। 15 डिग्री मिनट का आधा हो जाएगा। अब अगर यहां प्लस आया है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और जैसे ही यहां पे प्लस करेंगे तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? तो आप बताओगे सर सवाल का आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक सवाल हम बोर्ड पे लिखते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से। मान लो जैसे हमने आपसे सवाल पूछा, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा। मान लीजिए मैंने सवाल आपको दिया, हमने कहा
11:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। यानी आपसे क्या पूछा गया, सवाल में कहा गया आपको एंगल बताना है, यानी कोण बताना है कितने डिग्री बनेगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर बताएं। चलो सारे बच्चे लाइक करें, एक बार शेयर करें वीडियो को। तो बेटा कैसे लगाएंगे आप बताएंगे, सर कुछ भी स्पेशल नहीं करना। देखो ध्यान से समझो, 11 का मतलब सुई को कहां पे लिख देंगे 11 पर, और बेटा 40 का मतलब मिनट की सुई कहां पे होती 8 पर। घटाएंगे कितना आएगा तो आप बताओगे सर 3 आएगा। 3 प्लस का बचेगा या माइनस, तो आप कहोगे सर प्लस का। गुणा कितने डिग्री से करेंगे, सदैव 30 डिग्री से गुणा करेंगे। और बेटा 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। प्लस का, अब ये बताओ मिनट का आधा कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा सर मिनट का आधा कितना होगा 20। अब यहां पे लिख दिया 20 डिग्री। अब बेटा प्लस आया है तो प्लस कर दो, 90 में 20 जोड़ेंगे, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं सवाल का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी ये कोण से संबंधित सवाल नंबर आपका 2 था और ये सवाल नंबर आपका 3 था। अब एक सवाल हम आपको और समझा देते हैं ताकि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं। चलो चौथे सवाल पे आओ। जैसे बेटा मैंने चौथा सवाल आपसे पूछा, एक सिंपल सा सवाल लिखा, अब आपको कमेंट करना है। मैंने सवाल लिख दिया आपके सामने कुछ इस तरीके से। मैंने कहा जैसे 5:20 बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या कहोगे, सर कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। यहां पर 5 का मतलब हम कितना लिख देंगे, 5 ही लिख देंगे। और 20 का मतलब बेटा क्या लिखेंगे 4। 20 का मतलब मिनट की सुई कहां पर होगी 4 पे। घटाएंगे कितना बचेगा 1। प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब होगा प्लस का। गुणा कितने डिग्री से करेंगे, तो सदैव अब आपको बताएंगे ये 30 डिग्री से गुणा क्यों करते हैं, अब बताएंगे। बेटा 30 डिग्री से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब आएगा सर 30 ही डिग्री आएगा। बेटा मिनट का आधा कितना होगा, तो बताएंगे आप मिनट का आधा 10 होगा। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आप बताओगे सर प्लस का मतलब जोड़ेंगे। आंसर क्या निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया, सभी का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। सारे बच्चे एक बार बताएंगे हमें, किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब एक सवाल समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर मैंने लिखा, अब ध्यान देना। अब ऐसा सवाल लिखेंगे जिसमें माइनस में आएगा। जिसमें क्या आएगा बेटा माइनस में। मान लो जैसे हमने आपके सामने सवाल लिखा कुछ इस तरीके का। हमने लिखा एक घड़ी में समय हुआ है 3:30। बताओ कोण कितने डिग्री बनेगा। तो आप क्या कहोगे सर वही तरीका। 3 का मतलब ये सुई 3 पर और 30 का मतलब ये सुई 6 पर। घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। माइनस या प्लस, तो इस बार माइनस का बचेगा, इस बार माइनस का। अब गुणा कितने डिग्री से, सदैव 30 डिग्री से गुणा करेंगे। बालक 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब मिनट का आधा कितना होगा, तो 30 का आधा 15 होगा। और इस बार जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो बेटा आप कहोगे सर घटाएंगे, तो 90 में 15 घटाएंगे, सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आखिर हमने ये 30 डिग्री का गुणा क्यों किया। यानी ये जो 30 डिग्री का हम गुणा कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। यानी हर सवाल में 30 डिग्री का गुणा करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। बेटा एक चीज बताओ, मैंने कल आपको बताई थी घड़ी में एक गैप की वैल्यू क्या होती है। तो आप सभी को पता है घड़ी में एक गैप कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। इसीलिए हमने गुणा कितने से किया, 30 डिग्री से किया। क्या सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से, कोई डाउट तो नहीं है ना, सभी को क्लियर हो गया। सबका गैप 30 होता है। आस्था बंसल बिल्कुल सही बात लिखी।
तो एक बार सारे बच्चे बताओ, ट्रिक समझ में आ गई कैसे करना है? यानी सीधा सीधा हमें लिख देना है, लिखने के बाद जोड़ या घटा लेंगे, घटाएंगे, प्लस या माइनस देख लेंगे। देखो यहां पर हम बोर्ड में लिख रहे हैं तो लिखना पड़ रहा है, बाकी हम तो ये चीजें मन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस माइनस गुणा 30 से करेंगे, 30 डिग्री से गुणा करने के बाद मिनट का आधा करेंगे, और प्लस आएगा तो जोड़ देंगे और माइनस आएगा तो घटा देंगे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? चलो अगले सवाल पे आइए। अब कुछ सवालों के आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, बड़ा सिंपल सा सवाल हमने लिखा, आपको बताना है 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर 2 का मतलब हम 2 ही लिख देंगे। भाई 2 का मतलब 2 लिखेंगे, 40 का मतलब क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो घटा देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा? 6। प्लस का बचेगा या माइनस का? तो आप बताओगे सर प्लस का। गुणा कितने डिग्री से? सदैव 30 डिग्री से गुणा करेंगे, और जैसे ही 30 डिग्री से बालक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे सर 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा? 180। अब क्या करेंगे? मिनट का आधा। बेटा मिनट कितने लिखे हैं? तो आप बोलेंगे सर मिनट है 40, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। बेटा घटाएंगे या जोड़ेंगे? तो यहां पे घटाना आया है, 1 सेकंड, यहां माइनस कर लो। माइनस आया है तो माइनस करेंगे, यानी सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 160 डिग्री सवाल का परम सत्य उत्तर आएगा। क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? सबका आंसर आ गया। अंजलि बेटा 200 नहीं होगा, जोड़ना नहीं है, घटाना है। देखो एक बच्चा बता रहा 260। अरे भाई कैसे 260 आएगा? चलो आगे आइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को देना है। जैसे मान लीजिए हमने सवाल आपको दिया, हमने सवाल आपसे पूछा एक सिंपल सा, मैंने कहा आपको बेटा बताना है, जैसे कि मान लो मैंने कहा 1 बजकर, समय हुआ है 1:30। बताओ 1:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप क्या बताओगे सर? 1 का मतलब क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 30 का मतलब कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे सर 5 आएगा। माइनस या प्लस? तो माइनस। गुणा कितने डिग्री? सदैव 30 डिग्री से गुणा, और जैसे ही 30 डिग्री से गुणा करोगे तो बालक कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। अब मिनट का आधा कितना आएगा? तो आप बताओगे सर मिनट का आधा आएगा 15। जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो आप बताओगे सर घटाएंगे, और जैसे ही घटा देंगे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 145 डिग्री सवाल का परम सत्य उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं सवाल आपको बड़े अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? चलो चलो बहुत बढ़िया। अरे एक सेकंड 135 यहां क्या लिखेंगे? 135 डिग्री। क्लियर? सभी बच्चों का आंसर आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलो अब 2 सवाल हम आपसे पूछते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है। जैसे मान लो मैंने सवाल 1 लिखा, बड़ा सिंपल सा मैंने लिख दिया। हमने सवाल लिखा, आपको बताना है, एक सवाल हमने दिया, हमने कहा लिख दिया सवाल 9:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हमने आपके सामने, हमने लिखा कुछ इस तरीके से, हमने कहा 7:25 पर, 7:25 नहीं, आप लिखो 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। ये 2 सवाल लिखे हैं, आप फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों प्रकार के सवाल मैंने लिख दिए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। बेटा सारी क्लासें चलेंगी, कल से आपकी गणित की भी क्लास होगी। चलो सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल पे। कोई डाउट है क्या यहां तक? चलो जल्दी से बताओ। सचिन बता रहे हैं सर 195 होगा, अनीस 97.187। देखो सबके आंसर अपने अलग अलग ही आ रहे हैं। चलो तो आंसर क्या आएगा? चलो कैसे लगाएंगे? आइए, कुछ नहीं करना। 9 का मतलब क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। 15 का मतलब लिख लेंगे 3। घटाएंगे कितना बचेगा बालक? 3 ही बचेगा। प्लस या माइनस? तो प्लस। यहां पर गुणा कितने डिग्री से करेंगे? 30 डिग्री से। कितना आएगा 30 डिग्री से गुणा करने पर? 90 डिग्री। मिनट का आधा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड, 6 आएगा। 1 सेकंड, यहां क्या आएगा?
तो यहाँ पर भाई आएगा 6। कितना बचेगा तो आप बताओगे सर 6 बचेगा, प्लस या माइनस तो प्लस। अब यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे तो सदैव 30 डिग्री से गुणा होगा। 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 180 आ जाएगा, 180 डिग्री। मिनट का आधा कितना होगा 7.5। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आप बताओगे सर जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 187.5 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं इस सवाल का आंसर आपका आगे होगा। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर 187 की जगह दूसरा आंसर होगा, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम सिखाएंगे आपको कब कैसा आंसर होगा, वो सब बताएंगे। चलो इस सवाल पे आओ। तो 3 का मतलब बेटा क्या लिखोगे 3 लिखोगे। 25 का मतलब क्या लिखोगे 5। घटाएंगे कितना आएगा तो आप बताओगे सर घटाने पर यहाँ पर आएगा 2। कितना आएगा 2। माइनस या प्लस तो इस बार माइनस। गुणा कितने डिग्री से तो आप कहोगे सर 30 डिग्री से। 30 डिग्री का गुणा करेंगे कितना आएगा तो आपका जवाब आएगा सर 60 डिग्री आएगा। अब मिनट का आधा कितना होगा 12.5। 12.5 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जैसे ही 12.5 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 47.5 इस सवाल का परम सत उत्तर होगा। कितना आएगा 47.5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे 48 आंसर दे रहे हैं, वो गलत है भाई। 25 का आधा 12.5 होता है और 60 में 12.5 घटाएंगे तो 47.5 बचेगा। ठीक है, चलो कैसे आप लगा रहे हैं भाई, कैसे आप घटा नहीं पा रहे हैं। 37.5 प्लस 12.5, अरे आप कैसे लगा रहे हो भाई, गलत। तुम लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हो यार, ये तो बड़ी गलत बात है, कैलकुलेशन तुमसे गलत हो रहा है। वाह, चलो अभी तान्या सिंह बेटा अभी तुम्हारा 48.5 चल रहा है, 47.5 आएगा। चलो कोई डाउट? अब सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे अब सवाल लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। चलो अब इसके बाद आपको ले चलते, जब आप कहेंगे कि सर मान लो जैसे आ जाए 0, जहां पर आ जाए कुछ घटाने पर 0 ही आ जाए। क्लियर? सूरज तुम बेटा सबकी मजा ले रहे हो, कैसे कैसे लोग हैं, और जब तुम्हारी मजा ली जाएगी तो फिर चलो चलो बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ से बच्चे जुड़े हुए हैं इतनी रात में, बहुत बढ़िया। चलो आइए, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब एक बात सारे बच्चे बताएं, यहां तक की बातें समझ में आ गई? अब आगे चलें। अब यहां से कुछ कंडीशन चेंज करते हैं, यहां से हम कंडीशन चेंज करते हैं। फिलहाल सवाल तो आप समझ गए, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, घटाएंगे यानी कि घटा देंगे, प्लस और माइनस को देख लेंगे, 30 से गुणा करेंगे, फिर मिनट का आधा कर लेंगे। जोड़ आया होगा, अगर प्लस की वैल्यू आई होगी तो प्लस कर देंगे, माइनस आने पर माइनस कर देंगे, बस सवाल हो जाएगा खत्म। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे आओ। सवाल अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया, हमने कहा सवाल हुआ है बेटा, लिखा हुआ है जैसे हमने 3:15 सवाल लिखा 3:15। फिर हमने अगला सवाल लिखा, अगला सवाल दिया जैसे हमने 4 मान लीजिए, मान लो मैंने लिख दिया 9:45। क्या लिखा 9:45, ये सवाल लिख दिया। और फिर एक सवाल और दिया हमने, एक सवाल यहां पर दिया आपको जैसे 5:25, ये सवाल लिखे। इन तीनों सवालों के आंसर आपको बताने। तो देखो बेटा इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी स्पेशल आपको इन सवालों में नहीं करना। अब आप इसको हल करेंगे तो एक बार बड़े ध्यान से समझना बेटा। 3 का मतलब कितना लिख देंगे आप, 3 ही लिखेंगे। 15 का मतलब कितना लिखेंगे, 3। अब आप कहेंगे सर घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। अब बेटा 30 डिग्री से गुणा कर देंगे तो कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं, 0 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। अब मिनट का आधा क्या लिख देंगे 7.5। तो अब इस दशा में आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर आपका 7.5 ही आएगा। कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा। क्लियर? यानी सीधा सीधा मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सीधा सीधा एक ट्रिक बता देता हूं। अब एक बात बताओ, 0 के केस में कोई फायदा मिला? भाई जब 0 आ गया तो मल्टीप्लाई उसमें कुछ भी कर दो, सारी की सारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। यानी सीधा सीधा याद रखना, क्या याद रखना, 0 के केस में, अब इसको भी हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। 0 के केस में मिनट का आधा आंसर होता है। 0 के केस में कोण मिनट का आधा होता है। क्या लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, 0 के केस में कोण मिनट का आधा होता है।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जीरो के केस में कोण मिनट का आधा होता है। अब देखो ये लाइन लिखने से फायदा क्या हुआ, जहां आपको जीरो दिखेगा, जहां आपको जीरो दिखेगा डायरेक्ट आप मिनट का आधा आंसर लिख देंगे, बस सवाल हुआ खत्म। बताओ कुछ भी दिमाग लगाना है, कुछ भी दिमाग लगाना है क्या बालक, जल्दी से बताओ। तुम्हें बस इतना देखना है, क्या देखना है, जीरो का अगर केस आए तो कोण जो होगा वो क्या होगा, मिनट का आधा होता है, सवाल हो जाएगा खत्म। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा टिक कर दो आंसर। अब जैसे ये सवाल लिखा आपके सामने, बताओ अब देखना है आंसर कितनी जल्दी बताओगे। बेटा इसको क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको भी 9 लिखोगे, और घटाया क्या मिल गया, जीरो। और तुम समझ गए जैसे ही जीरो मिल जाएगा आंसर क्या लिख देंगे, मिनट का आधा। तो बेटा मिनट का आधा कितना होगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ अरे आया समझ में कि नहीं आया। चलो जैसे ये लिखा तो ये क्या लिखोगे, तुम लिखोगे सर 5, यहां पर कितना लिखोगे 5, घटाएंगे कितना आएगा, जीरो। और जैसे ही तुमने देखा कि जीरो आ गया, और जीरो के केस में कोण क्या होता है, तो मिनट का आधा, 25 का आधा क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, यानी एंगल कितने डिग्री बनेगा, 12.5 डिग्री का। खत्म। जरा बताना क्लियर हुआ, कोई डाउट है क्या, समझ गए ना, सब कुछ समझ गए ना। यानी सीधा सीधा क्या करना है, चलो एक सवाल हम आपसे पूछें, चलो अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से। पूछना क्या, एक क्या मैं 10 सवाल पूछता हूं। अब बेटा मैं एक बात बताऊं, घड़ी में टोटल ऐसे 11 समय होते हैं जहां पर मिनट का आधा कोण बनता है। कुल कितने टाइम होते हैं, तो टोटल जो आपके टाइम होते हैं, टोटल टाइम की संख्या कितनी है, ऐसे टाइम कितने हैं, तो बेटा 11 टाइम ऐसे हैं जहां पर मिनट का आधा कोण होता है। सारे के सारे टाइम हम आपको टेबल ही बनवा देते, सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा। देखो एक टाइम होता है 1:05, फिर सीक्वेंस से बता रहे हैं, फिर आपका होता है 2:10, तीसरा समय आपका होता है 3:15, चौथा समय आपका होता है 4:20, 4:20, फिर अगला होता है 5:25, फिर अगला टाइम होता है 6:30, फिर आपका होता है 7:35। सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। 8:40, फिर आपका होता है 9:45, फिर आपका आगे आएगा 10:50, 10:50, और अंतिम समय होता है 11:55, 11:55। उम्मीद करते हैं समझ गए। ये 11 टाइम है जहां पर आपका मिनट का आधा क्या होता है, कोण होता है। पहला समय, ये दूसरा समय, ये तीसरा समय, ये चौथा समय, ये 5वां समय, ये 6ठा समय, 7वां, 8वां। अब एक प्रकार से समझ लो हमने कितने क्वेश्चन आपको बता दिए, एक साथ मैंने 11 क्वेश्चन आपको बता दिए। सभी का आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो बेटा अगर हम पूछे 1:05 पर कितने डिग्री कोण, तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर 2.5 डिग्री कोण बनेगा। मिनट का आधा 2:10 पर 5 डिग्री बनेगा। 3:15 पर जवाब क्या आएगा, सारे बच्चे बोलते जाए, कमेंट करते जाए मेरे साथी। चलो कितना आएगा, 7.5। 4:20 पर कितना, जो भी मिनट लिखा हो आधा कर दो, 20 का आधा 10, 25 का मतलब कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। आगे आओ बालक, 30 का मतलब कितना होगा, तो आप बताओगे सर 30 का मतलब यहां पे हो जाएगा 15 डिग्री। कितने डिग्री, 15 डिग्री। कोई डाउट बेटा। 35 का मतलब कितना, 35 का आधा 17.5 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत। 40 का आधा कितना होगा, 20 डिग्री। बताओ 45 का आधा कितना होगा, 22.5 डिग्री। खत्म सवाल। बेटा 50 का आधा कितना होगा, 25 डिग्री। खत्म सवाल। और बेटा 35 का मतलब 55 का मतलब कितना होगा, तो 27.5 डिग्री। खत्म। कोई भी सवाल पूछा जाए, इतने ही समय होते हैं जहां पर मिनट का आधा क्या होता है, कोण। अब बताओ मैंने तो सारा कुछ रटवा दिया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चे बताएं एक बार। सीधा सीधा तुमको बता दिया, जहां पर जीरो आए वहां पर क्या कर देना, मिनट का आधा क्या होता है, कोण होता है। जीरो का केस जैसे ही दिखे मिनट का आधा कोण हो जाएगा। अब बताओ मैंने आपको पूरे के पूरे समय बता दिए। अब बताओ एग्जामिनर क्या पूछेगा, भैया 11 टाइम ही होते हैं घड़ी में। चलो जो कभी बदलने हैं नहीं। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो आइए, अब कोई डाउट? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं, बढ़िया लगा, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं ना? अभी थोड़े बहुत डाउट और होंगे कि सर मान लो जैसे ऐसे सवाल कभी लिख के आ जाए, है ना, इस तरीके के डाउट होंगे तुम्हारे पास। सर मान लो लिखा हो 9:32, है ना, सर मान लो लिखा हो 5:16, इस तरीके। सर मान लो लिखा हो 5:48, तो इनको कैसे करेंगे? हमें पता है ये डाउट तुम्हारे मन में चल रहे हैं, तो बेटा जब मैंने इतना पढ़ा दिया तो सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन उसके पहले एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे, फिर हम आगे की कहानी और समझा देते हैं। कुल मिला के ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ गए या कि नहीं, यानी जो अपनी ट्रिक है वो समझ गए कि नहीं? सीधा सीधा ट्रिक हमने बताई, क्या बताया, ये ट्रिक आपको समझ आई अच्छे तरीके से कि नहीं आई? कुछ भी स्पेशल करना नहीं है यहाँ पर। चलो सारे बच्चे कमेंट कर दें और फिर हम लोग चलेंगे आगे। कोई डाउट बताओ जल्दी से। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए तो बहुत फायदा आपको मिलेगा नोट्स बनाने से। चलो बहुत बढ़िया। चलिए कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सर वांट टू ज्वाइन योर चैनल एज ए टीचर IAS कॉन्सेप्ट। बेटा आ जाइए, आके मुलाकात कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया। वासुदेव बेटा बता दिया, ठीक है। चलो सूरज बेटा अब फर्जी की बातचीत ना करें, है ना, नहीं तो अब आपको ब्लॉक कर देंगे। चलो आइए चलते हैं आगे। अब आइए सीधा सवाल पे चलेंगे जहां पर आपको अक्सर दिक्कतें आती हैं, यानी कि कैसे करेंगे इन वाले सवालों को, जैसे 9:32 लिखा हो। तो बेटा एक टेबल हम पूरी आपको बता देते हैं। देखो हल करना तो आपको आता है। जैसे मान लो हम एक टेबल बताएं, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपके सामने लिख दूं, क्या लिख दूं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं एक टेबल बता रहा हूं, पूरा गहन अध्ययन करेंगे हम लोग। हमने जैसे एक सवाल लिखा आपके सामने 5:10, तो ये तो तुम बड़ी जल्दी कर लोगे। फिर हमने एक सवाल लिखा 5:11, यही हमारा मुख्य सवाल है जो समझना है। फिर हमने लिखा एक पूरी टेबल बता देता हूं 5:12। फिर मैंने एक सवाल लिखा 5:13, 5:13। फिर हमने एक सवाल लिखा 5:14। फिर हमने एक सवाल लिखा 5:15। बेटा हर जगह पर ये 4 ही सवाल तो मिलेंगे बीच में। जैसे मान लो तुम 25 वाली लाइन में जाओ तो देखो 20 को लिख लोगे, 25 को लिख लोगे, 21, 22, 23, 24। फिर आगे बढ़ोगे 26, 27, 28, 29। 31 वाली में जाओगे 31, 32, 33, 34 नहीं लिख पाओगे, 35 लिख लोगे। फिर 36, 37, 38। हर जगह पर कितने मिलेंगे? केवल और केवल 4। ठीक। अब जैसे मान लो इस सवाल को आप हल करोगे तो ध्यान से समझना, सारे सवालों को आप ध्यान से समझना। हम आपको डायरेक्टली तरीके बताते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं करना, सीधा सीधा बस आप समझ लीजिए। पूरी मैं टेबल आपको बता देता हूं, एक टेबल पूरी बता दूंगा। देखो बेटा 5:10 है तो इसको देखो लगाने का तरीका तो पता है। 5:10 2 लिखोगे, यहां पर घटा लोगे, प्लस या माइनस तुम कहोगे सर प्लस का आया है, किसका? प्लस का। आगे की कहानी तुमको पता है कि कितने से गुणा, 30 डिग्री से गुणा करेंगे, 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90। मिनट का आधा करेंगे, मिनट का आधा कितना आएगा बालक? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आप कहोगे सर जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? तो आप बताओगे 95। हालांकि लगाने का तरीका तो पता है, हमें लगाना नहीं सीखना, हमें यह सीखना 11 को लिखेंगे क्या, ये सीखना। मुख्य बात क्या है कि 11 को हम लोग लिखेंगे क्या। चलो आइए, तो यहां पर अब आप सवाल को करेंगे, इस सवाल को। तो यहां पर बेटा हम लिखेंगे 5 बड़ी आसानी से, लेकिन इसको क्या लिखा जाए, यहां पर हम लोग फंस गए।
यहां पर बेटा 5 तो हम लिख लेंगे, लेकिन आगे क्या लिखेंगे, फंस जाएंगे। फिर यहां पर तो 5 लिखेंगे, लेकिन यहां फिर फंस जाएंगे। यहां पर भी 5 लिख लेंगे, लेकिन आगे हम लोग फंस जाएंगे। और जैसे ही ये सवाल मिलेंगे तुरंत उड़ा देंगे। 5 का मतलब 5, 15 का मतलब 3। आगे की सारी कहानी तुमको पता है, ये प्लस में बचेगा, गुणा क्या करना है, सब कुछ तुमको आता है। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, 10 को तुमने कितना लिखा, 2 लिखा, और हमें बताओ 15 को तुमने क्या लिखा। समझ लो इतना डिटेल में रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। 15 को तुमने 3 लिखा, 10 को तुमने 2 लिखा, 25 को तुम 5 लिखते हो, 20 को तुम 4 लिखते हो, 45 को तुम 9 लिखते हो, 50 को तुम 10 लिखते हो, 35 को तुम 7 लिखते हो। कैसे? हम पूछे कैसे? वासुदेव बेटा हमने आपकी कमेंट को देख लिया है, एक ही कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। लोकेशन आपकी उन्नाव है, ठीक है। बाकी आपको अभी कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा ऑफिस का, उस पर आप बात कर लेना, फिर आ जाना। ओके चलो ठीक, बातचीत ना करें। तो बेटा ये बताओ 35 को आप लिख देते हैं कितना, 35 को 7, 40 को क्या लिखते हैं 8, 25 को क्या लिखते हैं 5, 30 को क्या लिखते हो 6। कैसे? तो आप बताओगे सर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा बेटा थोड़ी बुद्धि लगाओ। तुमने कहा सर डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 5 से भाग करें तो क्या यही तो आएगा, आएगा कि नहीं? आप कहोगे जी सर। यानी हर जगह क्या कर देना है, 5 से भाग कर देना है, हर जगह 5 से भाग कर देना है, सवाल हो जाएगा खत्म। हर जगह 5 से भाग, और आपको भाग भी नहीं करना, हम आपको एक डायरेक्ट मेथड बताने हैं। कुल मिला के वैसे तो भाग करेंगे, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कैसे करेंगे। सीधा सीधा आप समझो, जो भी लिखा हो इसका दोगुना। 11 लिखा, 11 का दोगुना कितना 22, बीच में दशमलव लगा दो, खत्म सवाल। 12 लिखा है, 12 का दोगुना 24, बीच में दशमलव लगा दो, 2.4। 5 से भाग करने एक तरीका होता है, ऊपर वाली जो संख्या बीच में दशमलव। 13 का दोगुना 26, बीच में दशमलव, यानी 5 से भाग करने पर क्या आएगा 2.6। 14 का मतलब बालक क्या होगा 28, बीच में दशमलव लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे दशमलव, यानी 2.8। आप बताओ जैसे 15 है तो 15 का दोगुना कितना लिख दो 30, 3.0 का मतलब ही तो 3 होता है। 10 को तुम कितना लिखते हो, 10 का दोगुना 20 होता है, और बीच में 0 लगाओ तो 2 ही तो आएगा। तुम लिखते हो 35, 35 का दोगुना कितना होगा, 35 का दोगुना 70, तभी तो 7.0 कितना लिख लेते हो, इसको 7 लिख लेते हो। अब बताओ सवाल कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। अब कर लोगे ना, अब तो सारी समस्या आपकी खत्म हो गई ना, या अभी भी कोई डाउट है? अब सारी समस्या खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई, बताओ। सारी समस्या खत्म हो गई ना, अब इनको हल कर लोगे। एक सवाल चलो हम हल करके दिखा देते हैं। तो बेटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप जैसे ही घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 2.8। कितना बचेगा 2.8, नीचे लिख रहे हैं घटाएंगे, घटाने पर आएगा प्लस की वैल्यू प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी 2.8। 2.8 में गुणा करेंगे 30 डिग्री से। अब 30 डिग्री से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव और ये 0 खत्म हो जाएगा, आप डायरेक्टली गुणा करके लिख देना, यानी कि दशमलव 0 छोड़ देना, 28 × 3 कर दो। 28 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 28 × 3 करेंगे तो आप बताओगे सर यहाँ पे आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84 आएगा। अब जो भी मिनट लिखे उसका आधा करो, मिनट का आधा कितना आएगा 5.5। जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 89.5। इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो एक सवाल का मैं और आंसर आपको बता देता हूं, जैसे ये, तो बेटा घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे सर घटाने पर आएगा 2.6। आगे कहानी तुमको पता है, प्लस या माइनस, तो तुम कहोगे सर प्लस। तो बेटा घटाएंगे यानी 2.6 में आप गुणा करेंगे कितने का, 2.6 में आप गुणा करेंगे 30 का। 0 भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ, डायरेक्ट गुणा करके बता दो। 26 × 3 कितना होगा, 26 × 3 कितना होगा, तो आप बताओगे 20 × 3 60 होता है, 6 × 3 18 होता है, 60 में 18 जोड़ेंगे 78 आएगा। कितना आएगा 78। मिनट का आधा कितना होगा 6 होगा, और जैसे ही 6 जोड़ेंगे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे सर 84 आएगा। कितना आ जाएगा 84 डिग्री आपके इस सवाल का आंसर बन जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे क्या, क्लियर? कोई डाउट?
किसी भी बच्चों को कोई डाउट? अब अगर आगे लगाएंगे तो इसी तरीके से आप आगे लगाते चले जाएंगे। अब लगा सकते हैं ये सवाल कि नहीं? ये सारे सवाल कर लोगे? चलो हम ये भी बता देते हैं। बेटा इसको घटाओगे कितना बचेगा? 2.2 बचेगा। कितना आएगा? 2.2। यानी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे? यहाँ पर 2.2 में, और जैसे ही 2.2 में गुणा करेंगे कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री से गुणा करेंगे, जीरो भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ। 22 × 3 कितना होता है? 66। और 66 मिनट का आधा कितना आएगा? 13 का आधा 6.5। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बालक? 72.5। इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। जरा बताइए, क्लियर? कोई डाउट? अब अंतिम सवाल का आंसर आप बच्चे, सारे बच्चे बताएं। सर घटाना कैसे है, नहीं समझ में आ रहा। बेटा आप काफी लेट आए हो तभी नहीं समझ में आ रहा, घटा नहीं पा रहे हो तुम। चलो कॉन्सेप्ट तो आपका वही है, बस यहां दशमलव में आ गया तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई। सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत हमें बताइए। बाकी हम आशा करते हैं आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर बताइए कितना आएगा। हम घटा के भी बता देते कितना आएगा। घटाने पर आएगा, एक सेकेंड, यहां पर 2.4 बचेगा। ये गड़बड़ हो गया सवाल, एक सेकेंड, कुछ नहीं करना। यहां पर 2.4 बचेगा। ठीक, तो 2.4 और गुणा कितने का करेंगे? 30 डिग्री का। तो बेटा 24 × 3 कितना कर दीजिए? 72। 72 आएगा, और 72 में मिनट का आधा 6.5 जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 78.5 डिग्री। यही आपके सवाल का आंसर। और इसका आंसर आप लोग सभी बच्चे बताएं। इसका आंसर वही होगा जो मैंने पहले लिखा था, जो मैंने पहले लिखा था वही आंसर हो जाएगा। बताओ सारे बच्चे। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बार बार थोड़ी घटाना है भाई, एक ही बार तो घटाएंगे ना। देखो 24 × 3 करेंगे कितना आएगा? 5 में आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 5 में घटाएंगे 2.4 बचेगा। 2.4 जब बचेगा तो गुणा करेंगे 72 आएगा। अब मिनट का आधा, यहां पर भैया सारी वैल्यू प्लस में बन रही है, तो जब प्लस में बनेगी तो जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। बालक याद तो रखो, यहां पर घटाने पर 2.2 आएगा, लेकिन प्लस का 2.2 या माइनस का पूरा तरीका तो पीछे वाला ही होगा ना। पूरा का पूरा तरीका भाई, यहां पर क्या सीखा था आपने, क्या बताया था? अगर प्लस आए तो क्या करना? ये देखो, प्लस आए तो प्लस कर देना, और माइनस आए तो मिनट की वैल्यू को माइनस कर देना। यही तो बताया था ना, फिर क्यों गलत कर रहे हो? इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चलो इसका आंसर कितना आएगा? 73। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बताया सभी बच्चों ने। इसका आंसर आ जाएगा 73 डिग्री। कैसे करेंगे? घटाओ, 2.2 बचेगा, 2.2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 66 आएगा। मिनट का आधा 7 होगा, 66 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 73 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। बड़ा आसान सा सवाल है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 9 बजकर कितना, यानी एक सवाल आपको दिया है 9:32 पर आपको क्या बताना है? घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण बताना है। क्या बताना है? घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण आपको बताना है। बनने वाला कोण आपको बताना है। ठीक, और कुछ भी नहीं करना, बनने वाला कोण बताना है। सवाल हुआ खत्म, इसका आंसर बताना है। और ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क का। ये सवाल है आपका होमवर्क का, और एंगल आज मैंने खत्म कर दिया, यानी एंगल हम लोगों ने कंप्लीट पूर्णतया पढ़ लिया। और इस सवाल का आंसर देना है आपको कहां पे बेटा? तो इस सवाल का आंसर सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आपको आंसर देना है।
और साथ ही साथ ये भी बता देंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया। एक बार सारी की सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेना, सारी की सारी चीज़ें क्या कर लेना बेटा, रिवीजन कर लेना। यानी कि जब कल क्लास इसका तीसरा लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2 टाइप पढ़ने में ही समय लगता है, तो पहले आप रिवीजन कर लेना, तब आप कल की तीसरी क्लास करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आप पूछ रहे थे उनको मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो भी बच्चा रीजनिंग स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर ले, यानी कि ये आपका रीजनिंग स्पेशल बैच है। यहाँ तो सिर्फ आप ट्रेलर देख रहे हैं, बाकी बैच में आपका जब डेमो क्लास लगेगी 10 अगस्त से इसकी पहली क्लास चलेगी, तो 10 अगस्त से इसके डेमो चलेंगे। 3 डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, 3 डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और 3 डेमो क्लास आप देख लेना किस तरीके से इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सीधा सीधा एक मेथड बताया। जब आप यहां पर देखो, यहां पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, घड़ी में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम 2-4 तरह के मेथड नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, समय बहुत लगेगा। जब आप बैच में घड़ी जैसा चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, तो जब बैच में आप पढ़ोगे रीजनिंग स्पेशल बैच में, तो घड़ी जैसे चैप्टर में कम से कम 8 क्लासें पढ़ा देंगे, एक नहीं 2-2 3-3 मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आपका तार्किक बैच ये है। और सबसे बड़ी बात आपको इस बैच की बता दे, वैलिडिटी बेटा मैंने लाइफ टाइम करा रखी है। लाइफ टाइम एक बार आप परचेज कर लीजिए, दोबारा परचेज करने की आवश्यकता नहीं। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSSC, रेलवे, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, इसके साथ साथ सीसेट यानी ISGS पेपर 2, और इसके अतिरिक्त आप कोई भी बैंक का एग्जाम आपका लगा हुआ है, उसके लिए भी सफिशिएंट ये बैच होगा। क्लियर, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगी, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। ये जो आपका प्राइस दिख रहा है यहाँ पर, ये इतना प्राइस नहीं है, ये 1499 का नहीं है। प्राइस कितना है हम आपको बता देते हैं। तार्किक बैच का जो प्राइस है वो पता कितना है, देखो समझ लो। तार्किक बैच जो आपका 2.0 है, ये इसकी क्लासें क्या होंगी, सभी क्लासेस 10 अगस्त से शुरू होंगे, और 10 अगस्त से पहले लेने पर आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। और कूपन कोड यूज करेंगे RAM70 कूपन कोड यूज करेंगे, 70% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि बेटा 350 रुपए का ये बैच पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। क्लियर, चलो तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा मजा आने वाला है इस बैच में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। बाकी जो भी बच्चा रेलवे का बैच लेना चाहता है तो ये एक्सप्रेस बैच ले ले। इस पे भी आपको एक चीज बता दूं, ये 1499 का बैच नहीं है, अभी इस बैच पर भी 70% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी ये बैच आपको कितने का पड़ जाएगा, तो ये भी अगर आप बैच परचेज करना चाहेंगे तो ये भी बैच आपको 350 रुपए में मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 350, नहीं तो बेटा फिर 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो कोई डाउट, 350 नहीं, ये आपका बैच पड़ेगा 450 का, 1499। उसका प्राइस कितना है बेटा, प्राइस तो मैंने चेक नहीं, तो 350 का ये भी नहीं होगा, ये भी आपका 450 का रहेगा। कितना रहेगा, 450 रुपए का। 450 रुपए एक बार ही तो देना बेटा, आप बिल्कुल निःशुल्क थोड़ी पढ़ा सकते हैं ना, हम लोगों को भी तो दाल रोटी खानी है ना। ठीक, तो चलो आ जाइए अपने होमवर्क के क्वेश्चन पे। होमवर्क का ये सवाल रहा, और इस सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आई होगी, और इस क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।